अस्सलाम वालेकुम, महमूद भाई हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान सुपर लीग कराची आ गई। पहला मैच जो है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान हुआ और हैदराबाद को मुसलसल चौथी शिकस्त हुई। पता नहीं वो किसके इक़्तिदार में कौन सा खिलाड़ी पक्का वाला उनका आएगा और उनको जितवाएगा। और पेशावर ज़ल्मी ने 4 विकेटों से फतह अपने नाम की। चाचा ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अमूमन क्या होता है कि जब प्रैक्टिस सेशन हो रहे होते हैं या मैचेस होते हैं, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पता नहीं क्या बात है, ये फ्रेंचाइज ऐसे खिलाड़ियों को भेजते हैं कि जिनकी बात में कोई नहीं होता। सीनियर खिलाड़ी बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारी कोशिश होती है कि अच्छा बंदा आए, खबर निकले, सब हो। लेकिन आज भाई अनएक्सपेक्टेडली पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। महमूद भाई ने भी सवाल पूछा। मैंने उनसे यही पूछा कि आपके इस पाकिस्तान सुपर लीग में पर्सनल गोल क्या है, कि किन चीजों पर आप काम करना चाहिए आपको। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मेरी कोशिश है कि मेरी टीम ट्रॉफी जीते, सब कुछ जीते, और बाकी ये कि फैंस की बहुत ज्यादा मेरे पे तवक्कुआत है, मैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बात यह कि बाज़ औक़ात आदमी कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे होते। और दूसरी तरफ उन्होंने जैसे उनसे पूछा गया कि इफ्तिखार अलमारूफ चाचा ने बड़ा कर लिया, भाई हंसे कर ले, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, मैं फील्ड और ऑफ द फील्ड इफ्तिखार चाचा से बड़े मशवरे लेता हूँ सब कुछ। फिर हमारे एक दोस्त ने जनाब वही रवायती सवाल कर दिया। फिर बाबर भाई पक्ष से उड़ गए। और वो सवाल क्या था? वो सवाल था वही रवायती सवाल कि आपका मवाजना विराट कोहली से, कि विराट कोहली मैच फिनिश करता है या नहीं। तो बाबर ने कहा भाई ये सवाल छोड़ दो, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद देखा नहीं है, मैंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच फिनिश किए। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे सवाल कह रहा है कि विराट कोहली का मवाजना करना चाह रहा है, अब वो बाबर किंग, विराट किंग, कोहली किंग, ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं बताऊं, आम आदमी का भी मवाजना आप किसी से करना शुरू कर दें ना, तो वो उसका दिमाग भी उड़ जाता है, वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को इस लीग के अंदर छोड़ देना चाहिए। यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं, वो इंप्रूव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अब जैसे अमन हो गए। और आज बाय द वे कबूतर भी उड़ाए गए अमन की जो निशानी है हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी के मैच से कबल। और कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं शायद हुकूमत जो है जिस तरीके से 2 हफ्ते का एक वक्फा आया जंग में, अल्लाह ना करे कि ये जंग अब हो, मुआहिदा अमन हो जाए और हो, और कराची के जो तमाशाई हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, वो जरूर देखने हैं। लेकिन बाबर हमेशा की तरह उन्होंने बड़े पुरअतमाद तरीके से मीडिया का सामना किया, तमाम सवालात के जवाब दिए। और उनका ये कहना था कि पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा कर रही है और पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है वो ट्रॉफी जीते, मेरी अपनी परफॉर्मेंस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और यकीनन अब प्रेशर क्या है साहबजादा फरहान को लेके, दूसरी तरफ रिजवान भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। रिजवान पर और बाबर की जोड़ी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, चूंकि ये फिलहाल जो है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से बाहर हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लड़के शर्जील हो गए या आजम खान हो गए या साहबजादा फरहान हो गए या जो दीगर खिलाड़ी हैं जो उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है, उन्होंने तो हिसाब किताब बराबर किया हुआ है। कोई 200 पे, कोई 185 पे, कोई 195 पे खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है बाबर आजम को टाइम देना चाहिए। वो इस लेवल का खिलाड़ी है कि वो अपनी चीजों को, अपनी बात यह कि सिर्फ छोटा सा ही मशवरा, हम क्या मशवरा दें, थोड़ा सा आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ेगा जो कमी बेशी है। जब आप अब यकीनन एनसीए के अंदर जब वो जा रहे थे, इस PSL से पहले उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया होगा और वो प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि जो आने वाले मैचेज आहिस्ता आहिस्ता बाबर इसमें रिदम में आएंगे और अपने नाकदीन को बल्ले से जवाब देंगे। चूंकि देखें जितने खिलाड़ी हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बैट से, अपनी स्किल से जवाब दे रहे हैं। और नाकदीन को चुप कराने के लिए सबसे बेहतर चीज यही होती है कि आप उनका हिसाब किताब जो है अपनी परफॉर्मेंस से दें।